अयोध्या राम जन्मभूमि मामलें मध्यस्थता नियुक्ति नहीं शुणाणी शेष होती मामलार शुणाणी करी राय संरक्षित रखिंट 5 जणिया खंडपीठ एवं आज ही मध्यस्थी ना देवाक पक्ष मान निर्देश देते तेबे यह मामलार तुरंत राय प्रकाश करने को चाहते मुख्य विचारपति सेपरी जस्टिस एस.ए. बावड़े कहते मामला साधारण लोकों भावना सहित जड़ित रही तेणु आलोचना माध्यम यार समाधान हो से कहते आमे पूर्व कथा कहबा नहीं वर्तमान स्थिति संपर्क में आलोचना करबा जदि मध्यस्थतार कथा आछि ताहाले कोर्ट एथरे किछि कहबे नहीं समस्त पक्षों को नोटिस दिया गले मामला वर्ष वर्ष धरी चलिबा। Whereas Ram Janmabhoomi, where Ram was born, is according to faith only one place, and that is a fundamental right. So the only scope left is that the Muslim parties go somewhere else, take compensation for the land. Otherwise, the battle may take another 20 years. The government would be willing to give compensation to both parties, the Ram Janmabhoomi Nyaya Samiti and the Sunni Waqf Board. Give them compensation, adequate compensation, and then hand over the land to either the Ram Janmabhoomi Nyaya Samiti itself. विरोध की बात नहीं है, सवाल इस बात का है कि निर्मोही अखाड़ा भी इस चीज़ को स्वीकार किया और धर्मदास जी की और हम खुद प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी हैं और नरोत्तम जी हैं और तमाम लोग हैं और अपनी तरफ से कहा गया देखिए हम चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उसमें ऑप्शन, मीडिएशन जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। मध्यस्थी नियुक्ति को विरोध कर हिंदू महासभा ए जमी राम लल्ला जन्मभूमि होती प्रभु श्रीराम भव्य मंदिर निर्माण पर अनुमति देवाक दाबी करिछि हिंदू महासभा। एथिसह अन्य स्थान में मस्जिद निर्माण कले आर्थिक सहायता जोगाई दियाजिबो बोली कहिछि मंदिर पक्ष। आलोचना द्वारा कौनसी निष्कर्ष बाहरी पारिबो नाही एवं साधारण लोके एहाकु ग्रहण करिबे नाही बोली हिंदू महासभा पक्षरु लढुतबा आईनजीवी कहिसथि। तेबे मध्यस्थी नियुक्ति पई अन्य पक्ष माने राजी होइछन्ति। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़े। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मत है कि हम इस 8 सप्ताह के अंदर में प्रयास करते हैं कि किसी मामले पर अगर सहमति बन जाती है और सहमति से चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, यह मुद्दा सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट का नहीं है, यह मुद्दा लोगों के फेथ से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सहमति बनती है तो इससे अमन चैन आएगा पूरे मुल्क में और बहुत बड़े लार्जर इश्यू को। लेकिन जो अनुभव हम लोगों का है कि पहले भी मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए और अब भी वो समय को जाया करना चाहते हैं, हम लोग समय को अब आगे बर्बाद नहीं करना चाहते। हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं, कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें